जय सिया राम मित्रों, सभी को सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये रंगों का त्योहार आप लोगों की जिंदगी में बहुत अच्छे रंग लेकर आए, ऐसी मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ अपने भोलेनाथ से। और आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास उपयोगी है, क्योंकि ये रंगों के त्योहार के साथ में ये रंग भरी जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए आज ये वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट की गई है। तो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखिए, कुछ लोग कहते हैं बार बार असफल होने के बाद अब पढ़ने में मन नहीं लगता। तो भाई, आप लोगों की असफलता नामक बीमारी को आप स्वयं ही दूर कर सकते हैं। आपकी ये जो असफलता नामक बीमारी मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जब आप लोग शारीरिक रूप से बीमार हो जाते हैं तो आप किसी न किसी के पास दिखाने के लिए जाते हैं। कोई वैद्य, डॉक्टर या जो भी उस बीमारी से संबंधित जानने वाला होता है, आप उसके पास दिखाने जाते हैं। ऐसी आप लोगों की धारणा हो जाती है कि हम वहां पर दिखवा लेंगे तो हमारा ये जो भी हमें बीमारी है वह सही हो जाएगी, क्योंकि आप उस चीज के लिए दूसरे पर डिपेंड हैं। आपको लगता है कि हमारे अंदर यदि ये कमी है तो वहां जाने से हम वहां पर ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपकी जो असफलता नामक बीमारी है, तो इस बीमारी को कोई और नहीं, आपको स्वयं ही दूर करना है। आप यदि कई बार असफल हो गए हैं तो आपने देखा होगा वहां पर आपको उन चीजों से, आपकी उन असफलताओं से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। कहने का मतलब है कि आपने जो सोच रखा है कि आप बार बार असफल हो रहे हैं तो सफल कैसे हो सकते हैं। यदि आप भी कहीं ना कहीं हार मान के बैठ गए हैं तो आप सभी को फिर से बताना चाहूंगी कि देखिए, हार और जीत जिंदगी में लगे रहते हैं। आज नहीं तो कल आप सफल जरूर होंगे, पर यदि आप लोगों ने प्रयत्न करना छोड़ दिया है और किसी न किसी कारणवश यदि आप बैठ कर रह गए हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ऐसे इमेज कर सकते हैं कि जैसे एक चित्रकार होता है, वह जब किसी चीज को बनाने का प्रयत्न करता है तो उसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, बनाने का प्रयास करता है, तो उसकी पहली आकृति बनाता है। कोई भी आर्टिस्ट होता है, कोई भी चित्रकार होता है, यदि वह कोई भी चीज बना रहा है तो उसकी एक आकृति बनाता है पहले। फिर इसके बाद डिसाइड करता है कि उसमें क्या करना है, कहाँ पर कौन से रंग भरने हैं, उसमें कैसे परिवर्तन करना है, कैसे उसको पेश करना है, कैसे उसको सब लोगों के सामने लाना है। ऐसे ही आपकी जिंदगी भी है। आपने चूंकि पढ़ाई शुरू कर दी है, आप लोग चाहते हैं कि पढ़ाई शुरू कर दी है और आपकी जिंदगी वैसे भी सब अच्छा चल रहा है, क्योंकि घर परिवार बच्चे सब कुछ है घर में, आपकी जिंदगी सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन एक कसक जो है कि आप अभी तक गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, आप वह भी पूरी करना चाहते हैं, तो आप अपनी जिंदगी की आकृति बनाने लगे हैं कि जब जॉब लग जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, फिर ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे। मतलब अपनी जिंदगी रूपी किताब की आप आकृति बनाना शुरू तो कर दिए हैं, पर आपको ये पता नहीं है कि उसको पूरा कैसे करना है। तो देखिए, उसको पूरा करने के लिए आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। क्योंकि सिलेबस आपके पास है, यदि आपने सिलेबस एक बार पढ़ लिया है और उसमें जो टॉपिक लगे हुए हैं, आपने उन चीजों, कहने को तो आप एंजॉय करते हैं, पर यदि आप एंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, घर परिवार में कोई भी माहौल अच्छा हो रहा होता है, पर उसी बीच आप पूरी शिद्दत से काम नहीं कर पाते, क्योंकि आपके मन में एक कसक रहती है कि काश मैं भी ऐसा कर पाती, मैं भी एक जॉब प्राप्त कर पाती। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपके मन में ये कसक होती होगी, हमेशा हमेशा ये कसक रहती होगी कि आप भी एक जॉब कब प्राप्त कर पाएं। हंसते हैं पर उस हंसी में वो हंसी नहीं होती, उस हंसी में वो बात नहीं होती। खुश होते हैं पर वह खुशी एक सीमित समय तक रहती है। तो वाकई में आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आपके अनुसार डिजाइन हो पाए, आपके अनुसार ही चले, जैसा आपने अपनी जिंदगी के लिए सोच रखा है वैसा ही हो। तो देखिए, पढ़ना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ के ही हम, पढ़ाई की ताकत को समझ के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी चीज हो, कुछ दिनों के लिए आपके साथ रहेगी, पर आपकी पढ़ाई हमेशा आपके साथ रहेगी। तो प्रतिदिन पढ़ते रहिए और अपनी जिंदगी रूपी किताब को अपने रंगों के अनुसार भरिए। किसी दूसरे की जिंदगी को आपको कॉपी नहीं करना है कि वह ऐसा करता है तो मैं भी ऐसी करूंगी, वह दिन में पढ़ता है तो मैं भी दिन में पढ़ूंगी, वह रात में पढ़ता है तो मैं भी रात में पढ़ूंगी। बिल्कुल नहीं।
कॉपी बिल्कुल नहीं करनी है। किसी दूसरे से आप प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं करनी है। उसी के जैसा नहीं करना है। आपको अपने आप को बिल्कुल अलग रखना है। आप किस प्रकार से अपने आप को पेश कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के माध्यम से ही आपको मान-सम्मान मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, जीने का मज़ा आता है और वाक़ई में लगता है कि हाँ, हमने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है।